हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी। मैं अरविंदर शर्मा आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चन की होगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो जियोग्राफी से रिलेटिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? ए ऑप्शन है नंदप्रयाग, बी ऑप्शन है देवप्रयाग, सी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग और डी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रुद्रप्रयाग। जो रुद्रप्रयाग हैं वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थान है। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है? तो आपको इसका आंसर क्या वो पता होना चाहिए। इसका जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। डी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का स्क्रीन क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं डैश कहलाता है? क्या बताया गया क्वेश्चन में? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का स्क्रीन क्षेत्र जो होता है वो डैश कहलाता है? ए ऑप्शन है बहरे मंडल, बी ऑप्शन है भूमंडल, सी ऑप्शन है जयमंडल और डी ऑप्शन है सौरमंडल। तो आपको बता दूं जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, कौन कौन से मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जो स्कीर्ण क्षेत्र है उसे जयमंडल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है जयमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेस लपतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस लपतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो ये जो लेस लपतू जो लोक नृत्य है वो नागालैंड स्टेट का है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस खनिज को बरीड सनसाइन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है बॉक्साइट और डी है अभ्रक। तो इसको आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कोयले को क्या कहा जाता है? सनसाइन। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन पृथ्वी की बाहरी परत जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? ए ऑप्शन इसका दुर्बलता मंडल, बी ऑप्शन इसका स्थल मंडल, सी ऑप्शन इसका जय मंडल, डी इसका मध्य मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी की बाहरी परत है वो स्थल मंडल है जिसपे सारे जीव जंतु रहते हैं। उस स्थल मंडल पर ठीक है अलग अलग यह जो प्लेटों से बनी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी है स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूर्खों का सोना, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन है मैग्नेटाइट, बी है फ्लोरोराइट, सी है क्वार्ट्ज और डी है पायराइट। तो ये आपने राइट रखना, जो पायराइट है ये मूर्खों का सोना, इसे मूर्खों का सोना कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या बी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, या सी है चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है और डी है एक शुद्ध ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो आपको होता है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाते हैं। चंद्रमा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाते हैं। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है? जादूगोंडा किस लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है चंदन के जंगलों के लिए, बी ऑप्शन है यूरेनियम के भंडारों के लिए, सी ऑप्शन है एक सींग वाले गांडों के लिए और डी है हथकरघा देव के लिए। तो आपको पता है जो जादूकोंडा है वो यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। इसका आंसर है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पोनंग पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है मणिपुर। तो पोनंग जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक है? ए है हिमाद्री, बी है हिमशिखा, सी है शिवालिक और डी है हिमाचल। तो आपको पता है जो हिमशिखा है, जो हिमशिखा है ये श्रेणी हिमालय के
अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है? हिमशिखा, याद रखना है। बाकी जो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ये क्या है? निम्न श्रेणी हिमाचल के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी कौन कौन सी हैं? हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? ठीक है, आपको पता है हमारे ग्रह कितने हैं? हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अब कितने हैं? 8 हैं। जो प्लूटो था उनको 2005 में निकाल दिया गया था ग्रह के श्रेणी से, अब 8 हैं, जिसमें से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल के वो सबसे ठंडा ग्रह हैं। तो इसमें से बोला गया था कि निम्नलिखित में से ग्रह के क्षेत्र में नहीं है। ये ऑप्शन ए है शनि, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है बृहस्पति। तो आपको तो मंगल के ग्रह के क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कावेरी नदी किस एक सहायक नदी है? कावेरी नदी किसकी एक सहायक नदी है? ए ऑप्शन है कावेरी नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है महानदी। तो जो कावेरी नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी कृष्णा नदी, महानदी और गोदावरी नदी की ये सहायक नदी है, लेकिन कावेरी की ये सहायक नदी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम है? रोटी की टोकरी, जैसे ए ऑप्शन है महाराष्ट्र को, बी ऑप्शन है असम को, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को और डी ऑप्शन है पंजाब को। तो आपको तो रोटी की टोकरी पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपको पता है अरुण यूरेनस ग्रह का, या बी है बृहस्पति ग्रह का, सी है शनि ग्रह का, डी है मंगल ग्रह। तो आपको पता है जो यूरोपा है ये है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बी इज राइट आंसर। ठीक है, बृहस्पति, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो वो हैं बृहस्पति के, उसके बाद शनि के हैं, 47 के करीब हैं। तो यूरोपा जो ग्रह हैं वो एक बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर है 15, सुरमा नदी जिसे बुराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है? क्या क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, जो सुरमा नदी है जिसे बुराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, सुरमा नदी को, जो सुरमा नदी उसको बुराक नदी भी कहा जाता है, ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से, या पटकाई बुम पहाड़ियों से, या मिजरो पहाड़ियों से, या नागा पहाड़ी से? आपको पता है सुरमा नदी के जो बुराक नदी की सहायक नदी है, बुराक नदी से भी जाना जाता है, वो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। सुरमा नदी कहाँ निकलती है? मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। सुरमा नदी को बुराक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नहीं नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ए ऑप्शन है एवरेस्ट पर्वत, बी ऑप्शन है इस्लामाबाद शहर, सी ऑप्शन है ढाका शहर और डी ऑप्शन है अमरनाथ गुफा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन एवरेस्ट पर्वत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो क्वेश्चन क्या बताया गया कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? पश्चिम की ओर से कटकर, पश्चिम से कटकर जब असम में वो क्या करती है? प्रवेश करती हैं, तो दक्षिण में बांग्लादेश प्रवेश किस नाम से करती है? तो बारपेटा कहाँ पे करती है? तो बारपेटा, तेजपुर, सी है धुबरी, डी है बोगई गांव। तो इस ऑप्शन का है धुबरी, धुबरी में क्या करती हैं? प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका महानदी, बी ऑप्शन है वेतवा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है कृष्णा। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पर बनाया गया है। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फाइड और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो आपको पास नीलम और रूबी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या है? प्राकृतिक किस्में हैं। एज बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? बोला कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात स्थापित किए गए थे? तो आपको पता है कि वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सारे जो इस्पात केंद्र थे इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर है? 8वें भाग या 6ठे भाग या 10वें भाग या 4थे भाग? आपको क्वेश्चन है, जो पृथ्वी का भार अगर पृथ्वी के ऊपर 10 kg हैं तो वो चंद्रमा पर जाकर 4 kg का या 6 kg ही बचता है, बाकी क्या हो जाता है? कट जाता है। 1/6 भाग भी इसको बोला जाता है, 6ठे भाग के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर है 22, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का सबसे ज़्यादा जो राज्य है वो कहाँ पे हैं? वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ए इज राइट आंसर है। सतपुड़ा जो श्रेणी है उसकी जो लंबी चोटी है वो है धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो आपको पता है जो महालेश्वरी हैं वो कृष्णा नदी का क्या है? उद्गम स्थान है। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 25, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित हैं? द्वीप देश के फिजी किस महासागर में स्थित हैं? ए ऑप्शन है हिंद महासागर, बी है अंटार्कटिक महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर। अंटार्कटिका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है पिन घाटी, किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भुवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। भुवाई राजस्थान का लोक नृत्य है, इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है जूट, सी है तिलहन और डी है चमड़ा। सिल्वर फाइबर क्या है? वो कपास क्रांति से संबंधित है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से स्थित है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है हरियाणा। तो आपको पता है सूरजकुंड की झील है हरियाणा स्टेट से में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुगोग किस जयमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? ए ऑप्शन है मनार की खाड़ी, बी है मानस, सी है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, डी ऑप्शन है सिमलीपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मुगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुगा जो सिल्क था ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है असम। जो मुगा सिल्क जो शिल्पकार था वो महाराष्ट्र से संबंध रखता था, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है झारखंड, डी है जम्मू और कश्मीर। आपको तो किश्तवाड़ उद्यान राष्ट्रीय जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम या गुजरात। आपको पता है जो गिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 34 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़ दाल या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी है मध्य प्रदेश, उड़ीसा। जो दलदली जो कीचड़ है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। आपको पता है जो सिंधु नदी है वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 36 36 क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ए ऑप्शन है 362 प्रति वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 352 प्रति वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 372 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या का घनत्व था वो 282 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? ए ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, बी ऑप्शन है वेगई, सी ऑप्शन है मही और डी ऑप्शन है वसुधारा। तो मही नदी है वो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, बाकी सभी पूर्व दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपको पता है जो गुजरात जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा तटरेखा स्थित हैं, तो ये क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित हैं? ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी है महानदी, डी है कृष्णा। तो आपको पता है जो नागार्जुन बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी है जो उड़ीसा में बहती है। क्वेश्चन नंबर है 40, निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो कोल रिवेटा, बी ऑप्शन है नाई मोड़ी, सी है महेंद्रगिर और डी है डोडा बेटा। तो जो इसका जो महेंद्रगिरी जो चोटी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी।
इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होते हैं? ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका जो ताप्ती है वो मध्य प्रदेश का उद्गम नदी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुरु शिखर निम्नलिखित प्रतिवर्ष शिखरों में से किसका सर्वोच्च शिखर है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दी है दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत श्रृंखला। आपको पता है जो पर्वत गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राइट आंसर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गिर तो गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान का हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है गोवा, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी है हरियाणा। तो सी उड़ीसा क्या वो क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक देश हैं, राज्य हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। बी इज राइट आंसर। ना आज का इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? ए हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी ऑप्शन है बायोपॉलीमेर और सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन है मिथोनल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है